कोई उनको प्रताड़ित कर रहा है, उसके खिलाफ में आप नहीं बोल रहे हो, आप ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हो। औकात है बोलने का? हम कह रहे हैं कि अगर हमारे ही घर में सुरक्षा अगर हमको मिल जाए तो हम दूसरे जगह क्यों जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज। मनोज टाइगर की आवाज़, बागी बलिया से। मैं बता दूं कि आज इस वक्त जो कि चिंतामणिपुर में है अवधेश राजभर के घर पे काफ़ी आपने देखा होगा कि सुर्खियों में आए दिनों बने रहे हैं सोशल मीडिया पे, और तमाम राजभर समाज का जो भी मुद्दा है उठाने का काम करते हैं, और तमाम संगठनों से जुड़े हैं, बीजेपी के ये नेता हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनके घर पे हैं कि क्या चल रहा है, किस प्रकार राजनीतिक दौर है और कहाँ से कैसे शुरुआत किया, इनके बारे में आज जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान तक चैनल पर कुछ स्वागत है जी। आपका भी स्वागत है और सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार और स्वागत है। अवधेश राजभर जी, इन दिनों तो देखा जाए राजनीतिक बहुत चरण सीमा पे है, तमाम पार्टियां दमखम लोकसभा 2024 का लगी हुई है, लेकिन अभी राजनीति की बात तो किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि सर्वप्रथम राजनीतिक में आपने कब कदम रखा? देखिए, सन 2013 में जब मैं दिल्ली से आया तो हमने देखा कि जो हमारा गांव है, पहले अपने गांव से हमने स्टार्ट किया कि मेरा गांव बहुत पीछे है, जो लोग यहाँ पे हैं 40 साल 45 साल से यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं और अति पिछड़ा अति दलित बैकवर्ड समाज को यहाँ दबाया जा रहा है। तो हमने राजनीति करना चालू किया, यानी हमने एक दूसरे से मिलना चालू किया। और सन 2015 में हमने ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ा और हमको लोग उस समय भी नहीं समझ पाए। लोग यही कह रहे थे कि अभी बच्चा है, अगली बार देखा जाएगा। हमसे भी लोग कहते थे कि बाबू इस बार नहीं, अगली बार आपको देखा जाएगा। तो लोगों ने उस बार तो नहीं चुना, लेकिन जब हम चुनाव लड़ने के बाद जब चुनाव हार गए ग्राम प्रधानी का, तो हमने स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का। सर, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का दामन कब आपने पकड़ा? वही बता रहे हैं ना सर कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का 15 में ही हमने विधानसभा अध्यक्ष बना। और उसके बाद से 6 साल विधानसभा अध्यक्ष रहा। 6 साल विधानसभा अध्यक्ष होने के बाद हमने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो गलत नीति था, जिला पंचायत सदस्य में माननीय नेताजी कहते थे कि विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के मर्जी से ही कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा, लेकिन नेताजी ने इस तरह से नहीं किए। हम लोग को बुलाया जाता था, कभी बलिया आ जाओ, कभी फेफना आ जाओ, कभी बेलथरा आ जाओ, कभी नगरा आ जाओ, रिपोर्ट दो कौन प्रत्याशी कौन अच्छा है, हम लोग देते थे जी, लेकिन उस पर एक भी सुनवाई नहीं हुआ। माननीय नेताजी को ये हमने को देखने को मिला कि उनके दल में कुछ समांतवादी विचारधारा के लोग हैं जो उनके साथ रहते हैं, उन लोगों को भेजकर नेताजी टिकट दिलवाने का काम करते थे, और जो अधिक पैसा दिया उसको ये लोग टिकट देने का काम किए। एक ही में 2-2 लोगों को टिकट दे दिए एक ही वार्ड में। तो हमको अच्छा नहीं लगा, तो हमने क्या किया कि नाराज हो गए, हमें छोड़ दिए और घर पे बैठ गए। तो माननीय नेताजी ने जब हल्दरपुर की जब रैली था, तो एक दिन पहले शाम 4 बजे हमको फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि अवधेश देखिए कुछ गलतियां हुई हैं, आओ मिलकर हम लोग काम करते हैं। और जब नेताजी ने इस बात को हमसे कहे कि आओ मिलकर काम करते हैं, रैली में आप आइए, लोगों को लेकर आइए और आगे हम लोग कुछ बेहतर करें, तो हमारे दिल में भी आया कि चलो हमारे समाज के नेता हैं और माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी अगर हमको फ़ोन करके इस बात को कह रहे हैं, तो हमने सवाल जवाब उनसे कुछ भी नहीं किया, ना कुछ सोचा। हमने अगला दिन रैली में गए, लोगों को भी लेकर गए वहाँ पे रैली, और तब से फिर से पार्टी में जुड़कर मैं काम कर रहा हूँ। और विधानसभा अध्यक्ष का जो पद था हमको छोड़ दिया अपने आप से। तो ये लोग हमारे जिला अध्यक्ष जी जिला का उपाध्यक्ष बनाए, और जिला उपाध्यक्ष बनाने के बाद कुछ दिन रहे, उसके बाद जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं अब जिला मीडिया प्रभारी रहे, क्योंकि सोशल मीडिया पर थोड़ा सा हमको ये देखते हैं कि नहीं बेहतरीन काम करते हैं, तो हमको जिला मीडिया प्रभारी बना दिए, साथ साथ विधानसभा रसड़ा का संगठन प्रभारी बना दिए लोग। सर, बीजेपी पार्टी में आपने मतलब बीजेपी पार्टी का सबके दामन पकड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा, नई जोश, नए जुनून के साथ उन्होंने क्या समझकर बीजेपी को ही अपना डिसाइड लिया? देखिए, हमने सोचा ये कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश के लिए बेहतर काम करने का काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में आज मुख्यमंत्री हैं जी, परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, ये अपने प्रदेश के लिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो हमने देखा कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो ऐसे जगह हमको जाना चाहिए कि जो देश हित में काम करता हो, और साथ ही साथ हमारे समाज को कहाँ से सुरक्षा मिल सकता है
ताकि मान लीजिए कि अगर मैं कहीं चला गया ऐसे पार्टी में और हमारे समाज का सुरक्षा नहीं हो पाएगा, अगर हम अपने समाज का काम नहीं कर पाएंगे तो फिर हमको कोई मतलब नहीं है। सर देखा जाए तो इन दिनों सोशल मीडिया पे कई बार हमने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि अनिल राजभर जी के साथ वायरल हो रहे हैं कहीं ना कहीं पुल के नीचे गन्ने का रस पी रहे थे एकांत में। क्या कोई पार्टी की नीतियों के तहत या फिर चुनाव के सिलसिले में ऐसा तो नहीं कि आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं लोकसभा का? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम जब बलिया में राजभर का एक चेहरा ढूंढा जा रहा है, कहीं ना कहीं आप पे ज़्यादा फोकस है बीजेपी का और अनिल राजभर का, क्या कहेंगे? अभी देखिए ये हमको नहीं आभास है कि किसका क्या फोकस है। मैं ये जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मैं नेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। साथ साथ हमारे दिल में एक चीज़ है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का काम इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो लोग भी उनका काम हो और बेहतर तरीके से उनके साथ हम चल सके और उनको जो है कि आगे भी लेकर चलने का काम किया जाए। सर एक चीज़ देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से आपके जरिए कि अलग अलग पार्टियों के जो भी राजभर समाज के नेता हैं, चाहे सपा हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो या फिर सुभाषपा हो, तो तमाम अच्छे जो नेता हैं वो वारदात के समय जहाँ राजभर समाज का कहीं ना कहीं विद्रोह किया जा रहा हो, चाहे तोड़ फोड़ किया जाए, घर ढहा जा रहा हो, वहाँ अभी तक लोग नहीं पहुँच पा रहे जब तक आप पहुँच जा रहे हैं। उसके बाद में आए ना हो तो बात की बात है, तो कहाँ तक आपको मैसेज मिल जाता है कि कहीं घर ढहाया जा रहा है, कहीं गोलियाँ चल रही है राजभर के ऊपर, कहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है, कैसा आपको मालूम पड़ जाता है सर? देखिए मालूम की बात ये है कि हमसे नौजवान साथी जुड़े हुए हैं अधिकांश, और ऐसा कोई गांव नहीं है कि जहाँ के लोग नहीं जानते हैं, तो जानकारी तो सबको मिलती है, ऐसा नहीं क्यों नहीं है? देखिए जानकारी सबको मिलती है, उनका विषय है ना। अब उनका विषय है कि वो लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कि सिर्फ समाज का एक जो है कि राजनीतिक पार्टी बनाकर या समाज के नाम पर सिर्फ अब वो लोग क्या कर रहे हैं ये तो समाज भी अब जान रहा है। नहीं तो देखिए जिस तरह से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक समाज का पार्टी बनाकर जिस तरह से आगे बढ़ने का काम कर रहे थे, आज उनकी स्थिति ये हो रहा है कि सभी लोग जो अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं छोड़कर भाग रहे हैं जी, छोड़कर आज पार्टियां भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर हमारे ही घर में सुरक्षा अगर हमको मिल जाए तो हम दूसरे जगह क्यों जाएंगे? अब ये जो है कि समाज की लड़ाई लड़ने का काम नहीं करेंगे। आप देख लीजिए कोटवारी मोड़ पे जो लफड़ा हुआ उसमें नेताजी का जबान एक बार भी नहीं खुला, एक बार भी नहीं बोले मीडिया में भी आकर, न उनके जो आगे भी उनके दरवाजे पर जाने का भी काम किया। आप देख लीजिए रसड़ा, देख लीजिए सोनाडी का मामला देख लीजिए, आप देख लीजिए खनवर में वही हाल है। ये लोग उस वैसे जगह पर नहीं जाएंगे, ये लोग देखते हैं कि कौन मर गया है, वो भी मरने पर कार्यकर्ता जाते हैं, फोटो चट डालते हैं कि इनके जो कि मृत्यु के उपरांत हम आए, लेकिन मरने से पहले उसको बचाने के लिए नहीं पहुंचते हैं। सर सुभाषपा के कुछ नेता हैं कहते हैं कि राजभरों पर अगर कोई कार्ड आएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, क्या कहेंगे? अरे उन चंगू मंगू की क्या बात कर रहे हैं, वो लोग ईंट से ईंट क्या बजाएंगे? वो लोग पहले तो पहुंचे वहां पे ना, तो दरवाजे पहुंचे, उसके खिलाफ पहले बोलकर तो देखें, तब ईंट से ईंट बजाना तो भी दूर की बात है। जो हमारे समाज को प्रताड़ित कर रहा है, जो कोई भी हो, चाहे राजभर हो, चाहे चमार हो, चाहे गोंड हो, नाई हो, पाल हो, गणेरिया हो, चाहे जो भी जाति के हो, चाहे यादव हो, चाहे सिंह साहब क्यों ना हो, अगर गरीब परिवार है और कोई उनको प्रताड़ित कर रहा है, उसके खिलाफ में आप नहीं बोल रहे हो, आप ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हो, औकात है बोलने का? सर देखा जाए तो तमाम जगहों पर राजभर समाज का शोषण किया जा रहा है, और ये कहने को तो बहुत समाज के जो नेता हैं उन पे उंगलियां नहीं कस रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक में बातें उछाल हो रही है कि सुभाषपा के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर हैं, तमाम वादे करते हैं, तमाम बातें करते हैं, और जो प्रमोद राजभर का मैटर था उस पर झांकने तक नहीं गए। ये विषय उनका है, और ये सत्य है कि अगर राजभर समाज आपको नेता मान चुका है और आप कहते भी हैं कि राजभर समाज के हम नेता हैं और राजभर समाज की अगर अगुवाई कर रहे हैं, तो पहले तो दायित्व आपका बनता है। मान लीजिए दूसरा कोई राजभर अगर है किसी दल में, तो मान लीजिए वहाँ वो पार्टी नहीं चला रहा है, वो किसी दल में विधायक है, मंत्री है, तो जितना सपोर्ट करना वो करेगा, लेकिन सबसे पहले दायित्व ओम प्रकाश राजभर जी का बनता है कि आप पार्टी का और एक समाज का नेता हैं, आप पार्टी बनाए हैं राजभर के नाम पर आप पार्टी दल बनाए हैं, और राजभर समाज भी आपको मानता है कि आप हमारे नेता हैं, और आप भी ये सोचकर चलते हैं कि राजभर समाज हमारे वोटर हैं।
तो आप राजभर समाज के लिए क्यों नहीं चलते हैं, क्यों नहीं आवाज उठाने का काम कर रहे हैं? सर अभी देखा हमने आपके घर पे जब आए तो दर्जनों के तादाद में लोग बैठे थे, कहीं ना कहीं अपने कोई जमीन विवाद समस्या लेकर, कोई थाना मुकदमे का समस्या लेकर, तमाम समस्या थी। और ज़्यादातर तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ राजभर लोग थे, कुछ यादव परिवार के, एक दो लोग शायद हरिजन या चमार परिवार के भी थे। तो किस प्रकार समस्या को हल अपने घर से बैठे बैठे कर पाते हैं? देखिए, समस्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, इस संविधान से बड़ी बड़ी मुश्किलों को समाधान किया जा सकता है। तो जो नियम कानून है, जो सही बात है, उसको अधिकारी के पास पेश लोग नहीं कर पाते हैं। अभी बहुत लोग ऐसे लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोग हैं कि अधिकारी कर्मचारी से बात नहीं कर पाते हैं। और हमारे पास ये लोग आते हैं तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी थाने का मामला है तो मैं एसओ को फ़ोन करके वहाँ फ़ोन करके बोल देता हूँ सर इसका मामला है, थोड़ा देख लीजिए, जो सही है उसका निपटारा किया जाए जी। और वो लोग भी इस पर गंभीरता से लेने का भी काम करते हैं। चाहे जमीन की विवाद है तो एसडीएम को फ़ोन कर दिए, यही तो काम करना है। लोगों को थोड़ा अधिकारी से बात कर लेने से अधिकारी को भी लगता है कि चलो भाई कोई फ़ोन किया है या इनका मामला है, उनका संज्ञान हो जाता है और ये लोग अपनी बात को नहीं कह पाते हैं। तो हमारे पास अगर आने का उन लोग का कहीं ना कहीं अगर हम पे विश्वास है तभी ये लोग आते हैं। चाहे मधुबन हो, चाहे मऊ से भी लोग आप देखे होंगे कि आए हुए थे हमारे यहाँ, मधुबन से भी लोग आए हुए थे और यहाँ पे जो है कि हमारे क्षेत्र से भी लोग आते हैं। तो एक विश्वास होता है कि चलो अवधेश राजभर से कुछ नहीं तो कम से कम चलेंगे तो कुछ तो बताएंगे या कहीं बात करेंगे। तो हम कुछ देखिए, न मैं मंत्री हूँ, न विधायक हूँ, न कुछ हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जिसकी समस्या है, जिस अधिकारी के पास उसको भेजना चाहिए तो उससे उस अधिकारी से मैं बात करके उनके यहाँ भेज देता हूँ, उनका काम हो जाता है। सर देखा जाए तो तमाम पार्टियों में तमाम हमारे आपके राजभर समाज के लोग अच्छे अच्छे मतलब दल में शामिल हैं और कहीं ना कहीं मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, विधायक लोग हैं राजभर समाज के, वो लोग नहीं आते आप पहुँचते हैं। तो ऐसे रवैया को देखते हुए, ऐसे नेताओं को देखते हुए समाज में पहुँचना चाहिए और नहीं समय पर पहुँचने की वजह वो तो आप उंगलियां मत कसिएगा, हम ये कह रहे हैं, अपने कैमरे पे सभी दर्शक देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो समय पर नहीं पहुंचते हैं, पब्लिक का सेवा अपने समाज को नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे राजनीतिक दल में जो समाज के आपके नेता रह रहे हैं, क्या मतलब बनता है? समाज को क्या कहेंगे, किस तरह संदेश देंगे राजभर समाज को? देखिए, राजभर समाज को मैं यही कहूँगा कि जो आपके दुख में, सुख में, आफत विपत में पहुँचता है वहीं आपका नेता है। और पहुँचे या ना पहुँचे, कम से कम काम तो करवा दें। अगर मान लीजिए बड़े नेता हैं, आपका भाई क्षेत्र लंबा है, आपके पास काम ज़्यादा है, मैं समझ रहा हूँ इसी को समझता हूँ कि हर बड़ा जो नेता है हर जगह नहीं पहुँच पाता है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर तो काम करवा सकता है ना। जी जी। अपने कार्यकर्ताओं को भेज दें, अपने जो है कि जो उनके नज़दीकी के लोग हैं उनको भेजकर अधिकारी कर्मचारी से बात कर ही सकता है और कर निशाना करवा सकता है। अगर इस तरह से भी अगर काम नहीं करते हैं तो मैं राजभर समाज से कहूँगा कि वो आपका नेता नहीं है, कोई भी हो, किसी भी दल का नेता। धन्यवाद। आज देख सकते हैं कि अवधेश राजभर जी के हम आवास पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं घर पे गांव में है इनके, और तमाम बातों पर चर्चा हुआ और बातें तो बहुत कुछ होगी। अभी राजनीतिक दल की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है और कहीं ना कहीं अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे चुनावी चर्चा में। अवधेश राजभर की जुबानी सुनने का फिर अगले किसी वीडियो में प्रयास करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान।